मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी चतुराई का काम कर दिया है, लेकिन अब उसे उसका असली मूल्य बताने का समय आ गया है। समय आ गया है कि सामने वाले को दिखाया जा सके कि उसकी वास्तविक औकात क्या है। मैंने उसे कई अवसर दिए हैं अपनी भूल को सुधारने के लिए, लेकिन उस मूर्ख ने हर अवसर को ही व्यर्थ जाने दिया है। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। वह स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व मानता है। उसे किसी का भय नहीं रहा, ना वह अपनों से डरता है, ना ही वह मुझसे डरता है। निर्भीक होकर वह निरंतर पाप पर पाप कर्म किए जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रच रहा है उसे कोई भी देख नहीं रहा है। लेकिन अब उसे यह बताने का समय आ चुका है कि साधारण सरल व्यक्ति के साथ किया गया क्षण कितना भयंकर दुष्कर परिणाम दे सकता है। अब उसकी एकाएक गलतियों का, एक एक भूलों का एहसास उसे होगा। उसने जो तुम्हें तकलीफें दी हैं, तुम्हारे जो आंसू बहे हैं, उसका दंड उसे भोगना होगा। मेरे बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना लिप्त, इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी हार भी नजर नहीं आ रही है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों अनेक प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही है। मैंने उसके हर एक चांद को व्यर्थ कर करके उसे यह संकेत दिया है कि मेरा तुमसे कितना प्रेम है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की कोई भूल ना करे। लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया, दरकिनार किया। लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वास्तविक समय आ गया है उसके विनाश का। मेरे बच्चे, उसे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अब सभी ग्रहों की दशाएं बदल रही है। समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय जा चुका है। शीघ्र ही एक बड़ा भयंकर धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी अपने विचारों तक में नहीं की होगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में, समाज में, हर जगह अपनी गंदी चाल चली है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत कुछ किया है, और तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ किया, क्योंकि तुम वास्तविक धर्म में विश्वास रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, यदि तुम पूर्ण संकल्प कर लेते तो उसकी हर एक चाल का जवाब तुम दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत ही ज्यादा सब्र रखा है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें विलाप करना पड़ा, तुम्हें रोना पड़ा, तुम व्यथित हुए, और उस समय तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा दर्द आह बनकर बाहर निकला। वही आह अब उस पर कहर बनकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसुओं का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने घनघोर आंसुओं से चुकाना पड़। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है, किंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत निश्चित तौर पर होगी। अब तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका सारा का सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी करेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, यंत्र से मिला दुख कैसा होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितनी भी चली थी, उसमें वह सफल नहीं हो पाया, परंतु वही षड्यंत्र अब कई गुना होकर उसके जीवन में बुरा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोद रखे थे, उसमें अब वह स्वयं ही गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आघात पहुंचाने की चाह में उसने इतने बुरे बुरे कर्म कर दिया है कि अब उसके कई शत्रु बन गए हैं। उसे पता ही नहीं चला कि अब उसकी चांद उस पर ही भारी पड़ने वाली है। अब वह बहुत बुरा फंसने वाला है, और उसे बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल है। सदा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस संसार में जो कुछ प्रकट होता है वह मिथ्या है, और जो दिखाई नहीं पड़ता, अपक होता है, वह सत्य है। समय, काल, देश, परिस्थिति से आगे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर बसा है और जिसके भीतर तुम विराजमान हो। एक अलौकिक, अनंत विस्तारित ब्रह्मांड, जिसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, जो स्वयं ही खुद का विस्तार भी करता है और
अपना ही विनाश भी करता है। हर एक पल में कुछ नया निर्मित होता है और उसी तात्कालिक क्षण में कुछ समाप्त भी होता है। तुम्हारे भीतर बसा यह ब्रह्मांड तुम्हें बहुत कुछ कहना चाहता है और वही बताने में तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। इसलिए संदेश को हर हाल में पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि यह ना केवल तुम्हारी जीत के लिए है बल्कि तुम्हारे संपूर्ण भविष्य और वर्तमान को परिभाषित करने के लिए भी भेजा हुआ संदेश है। हाँ, अभी इसी वक्त इसी काल में वह सब कुछ हो रहा है जिसे तुम भविष्य कहते हो। अपना भविष्य, इस विश्व का भविष्य, समग्र संसार का भविष्य। लेकिन इसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म अर्थात आध्यात्मिक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बिना सूक्ष्म दृष्टि के उस दिव्यता को जान नहीं पाओगे जिस दिव्यता के द्वारा तुम्हारा उद्धार किया जाना है। इस संदेश का तुम्हें मिलना भी सामान्य बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का ही हिस्सा है, ताकि तुम उस अलौकिक जगत को देख सको जो सामने होते हुए भी अदृश्य है, क्योंकि तुम उसे देखने का प्रयास नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम उसके भीतर गहराई से उतर नहीं पा रहे। और लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो इस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा प्रकट करता है। उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं कर देती हूँ। जो थककर हारता नहीं, जो चूर चूर होकर बैठ नहीं जाता, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य मैं करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम तक इस संदेश का पहुंचना एक विराट योजना का हिस्सा है। यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने का जरिया मात्र है कि उसे देखने की इच्छा जागृत करो, जो वास्तव में तुम्हारे सामने ही है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वह सब कुछ यही घटित हो रहा है। तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने घटित हो रहा है। हर समय वह घटित हो रहा है। हर समय निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती चली जा रही है। और क्योंकि तुम अब इस योजना का हिस्सा हो, तो तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जिसका तुम्हारे लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण अवश्य ही छुपा हुआ होता है। और जो इस बात को समझ जाता है, जो इस बात को जान लेता है, जो इसकी गहराई तक पहुंच जाता है, वास्तव में वह महान बन जाता है। यह महानता किसी के सामने जाहिर करने की चीज नहीं है। यह महानता सिद्ध या प्रसिद्ध को प्राप्त करने की चीज नहीं है। वास्तव में यह महानता मनुष्य के भीतर असीम शांति का अनुभव कराती है, एक सुख का अनुभव कराती है। वो सुख जिसे पाना उस मनुष्य का अधिकार हो जाता है, जिसने इसे पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो। मेरे बच्चे, तुम उस राह पर आगे बढ़ चले हो जहाँ पर तुम्हारे लिए त्याग बहुत बड़ी बात नहीं है। बस तुम्हारे लिए उसे समझना अभी बहुत बड़ी बात है। उसे समझना आवश्यक है। विचार करो, बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रही है, जहाँ पर तुम्हारे मन में भूचाल सा ऊन होता रहा है। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया, वहाँ पर तुम्हारे विश्वास को ही चूर चूर किया गया। कई बार तुम रातों को रोए, कई बार इतना तुमने विलाप किया कि तुम खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर रहा सब क्या चल रहा है। तुम तड़पे बिलखे अपनी किस्मत के लिए बार बार तुमने शिकायतें भी की। तुमने यह भी शिकायत की कि बार बार मेरे ही साथ ऐसी घटना क्यों घटित होती है, बार बार मेरे ही जीवन को इतना त्रस्त क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद तुमने स्वयं ही अपने आप को संभालना। इसके बाद तुम स्वयं ही यह जान पाए कि यह सब कुछ केवल तुम्हारी परिकल्पना मात्र है, क्योंकि जो हो रहा है तुम उसके दृष्टा बनते चले गए। मेरे बच्चे, यह सब ब्राह्मण की ही योजना का एक हिस्सा था। ऐसी योजना जो तुम्हारे जीवन को एक कारगर उद्देश्य प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यदि वह सब कुछ नहीं होता जिसने तुम्हें तोड़कर रख दिया, तो क्या तुम आज अपने आप इस अवस्था में अध्यात्म के इस मार्ग पर खड़ा पाते? मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्षों को ध्यान करोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम इससे कोस दूर थे। तुम्हारे भीतर अहंकार कैसे पनप रहा था, हम की प्रवृत्ति तुम्हारे भीतर कैसे अपना घर बना रही थी, कैसे तुम दूसरों से तुलना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। मोक्ष की भावना रखते हुए भी तुम मुक्ति को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। बंधनों से ग्रसित तुम अनेक कल्पनाएं करते थे।
ऐसी कल्पनाएं जो आडंबर से भरी हुई थी, ऐसी कल्पनाएं जिसमें पराजय। लेकिन अब पिछले कुछ समय से जब तुम्हारे भीतर जागृति उत्पन्न हो रही है तो तुम यह देख पा रहे हो कि तुमने एक मार्ग का चुनाव किया है। एक ऐसा मार्ग जिसे आम जगत में अध्यात्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये मुक्ति का मार्ग है, बंधन से स्वतंत्रता का मार्ग है। ये मार्ग है विलाप और दुख से छुटकारा पाने का। तुमने इस मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं और अब तुम्हें जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे अदृश्य फरिश्ते तुम्हारी सहायता के लिए निकल चले हैं। वहां रहे हैं तुम्हें वह सब प्रदान करने जो प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार रहा है। तुमने अभाव में बहुत जीवन बिताया है। एक लंबा अरसा बीत गया क्नोइस, लेकिन तुम्हारे जीवन का सुधार क्रमशः प्रतीकात्मक रूप में ही हुआ। ये वैसे नहीं हो पाया जैसे तुम विचार किया करते थे, लेकिन अब वह समय चला गया। अब समय संपन्नता का है, अब समय खुशियों का है, समृद्धि का है। अब समय आ गया है उस सृष्टि के निर्माण का, जो सृष्टि तुमने अपने कल कल्पना में सजाई है। अब समय आ गया है ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से को देखने का, वह हिस्सा जिसने तुम्हारे लिए प्रेम, तुम्हारे लिए लगाव, तुम्हारे लिए संपन्नता, समृद्धि, एकजुटता और मुक्ति विद्यमान है। अब समय आ गया है खुशियों को भीतर से महसूस करने का। अब समय आ गया है अहंकार को त्याग कर, अहम के भाव को त्याग कर यह जान लेने का कि वास्तव में सत्य क्या है। अब समय आ गया है अपने साथी के, अपने परिवारजनों के, अपने मित्र जनों के चेहरे पर उस मुस्कान को बिखेरने का जो तुम्हारे द्वारा उन्हें खुशियां देकर आती है। उनके चेहरे के मुस्कान अनमोल है। उस अनमोल मुस्कान के तुम साक्षी बनने वाले हो। यह तुम्हारे द्वारा ही होगा। वास्तव में तुम ही सृजनकर्ता के रूप में वह सब कुछ निर्मित करते हो जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने मन में उनका निर्माण करते हो, अपनी बात से उसके लिए आदेश देते हो, अपनी क्रियाएं से, अपनी हरकतों से, अपने हाव भाव से उस आदेश की पुष्टि करते हो। तत्पश्चात यति के नियम द्वारा ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर देता है जो तुम चाहते हो, और इसी के तहत तुम अपने जीवन में सुख दुख का निर्माण करते हो। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का निर्माण किया है, जबकि तुम्हारे कर्म भी खराब नहीं रहे। तुम्हारे कर्म इरादतन ठीक थे, किंतु उनके करने मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आवश्यक है। एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ खड़ी हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए, तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए। मेरा आशीर्वाद हर हाल में सदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करो और एक सृजन कर्ता के रूप में अपने लिए खुशियों का निर्माण करो, समृद्धि का निर्माण करो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को पहचानो। केवल किसी के कहने से कुछ मान मत लो, उसे जानने की चेष्टा करो। अपने भीतर के वैज्ञानिक को आधार दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे को ऐसा है जो बार बार तुम्हारे जीवन में विभिन्न समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अति तीव्र ऊर्जा का प्रयोग करके तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने का प्रयास कर रहा है। और मुख्य बात यह है कि तुम इस बात से अनजान हो। यह संदेश तुम तक पहुंचना प्रमाण है कि केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि अभी तुम्हें इसकी बेहद आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि अपने आप से कभी इतना नाराज मत होना कि तुम्हारा मन भीतर से खाली हो जाए। कभी तुम स्वयं से दुखी ना होना। अपने निर्णय पर कभी भी संदेह मत किया करो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जीवन में लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृग कृष्णा की भांति आगे भागती जा रही है और तुम्हें मिल नहीं रही है। जितना ही तुम उसकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतनी ही आगे चलती चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे जानकर तुम अपने सत्य से
परिचित हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्द ही पूर्ण होते हुए देख पाओगे। कोई व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझ तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए हर कार्य को वो दिनों दिन बिगाड़ना चाहता है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक से ही एक के बाद एक विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तो भीतर से तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के भी समक्ष नहीं करनी चाहिए। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित कर देते हो, तो मैं तुम्हारे छुपे हुए उन गुप्त शत्रुओं का प्रहार उन्हीं की ओर वापस से भेज दूंगी, जो उन्हें ही दंडित करेगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती कि तुम्हारी इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएं, ताकि तुम उस अध्याय में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे सपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष रूप से ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य सारा दिन अपने लिए जैसा सोचता है, जैसा बोलता है और जैसी कल्पनाएं करता है, वह धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। तुम अपने पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए अनुचित गलत शब्द, अनुचित गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जिस बात को, जिस घटना को, जिस परिस्थिति को, जिस व्यक्ति को वह अपने जीवन में चाहते ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने लिए दिन भर वही विचार करते हैं जो उन्हें वास्तव में अपने जीवन में चाहिए होता है, और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र बिंदु। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब मिल गया है जिसकी तुम चाहत रखते हो, जिसकी तुम मांग कर रहे हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे ससंद मधुर है। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो, और इतना ही नहीं, बल्कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल जाता है। तुम प्रतिदिन ईश्वर के आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही तुम अपना जीवन बना लो, और वास्तव में यही तुम्हारी सोच का भी विषय होना चाहिए। यदि तुमने अपने लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया है, तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल रहा है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। अपनी उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भीतर से प्रसन्न रहना है और खुशहाल रहना है। भले ही तुम बाहर से उदासीन दिखाई दो, तुम्हें तब तक अपने लक्ष्य की घोषणा नहीं करनी है जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विजय पताका न फहरा दो। मैं इस यात्रा में सदैव तुम्हारा मान मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दिन संघर्ष में गुजारे हैं। बहुत सी ऐसी रातें हैं जब तुम रो रो कर बिताए हो। बहुत से लोगों का साथ तुमसे छूटता गया। बहुत से मित्र जिन्हें तुम अपना मानते थे, वह तुम्हारी कसौटी पर कभी खरे नहीं उतर पाए। तुम्हारे प्रेम में भी तुम्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई जिसके तुम योग्य थे। किंतु फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भरा रहा है। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भरा रहा है। तुम उच्च श्रेणी का जीवन जीने के योग्य हो, और तुम्हें वहाँ निश्चित तौर पर मिलकर रहेगा। विजय पताका का फहराना तुम्हारा अधिकार है, और तुमसे निश्चित तौर पर यह अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दिव्य प्रकाश तुम्हें रोशन कर देगा। आकाश में खिलता सूरज तुम्हें आने वाले समय में इसकी पहचान कराएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर अब तुम आश्चर्य से भर जाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस समय से अवगत कराने जा रही हूँ जो अब तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारे वर्तमान के कर्मों के आधार पर
तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है उसे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। वह आज से बिल्कुल अलग है। क्या तुम अपने भविष्य के स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी तुम्हें भाग्यशाली अंक 888 लिखकर इसकी पुष्टि करनी होगी, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। वह जानने के पश्चात अपने भविष्य को, अपने जीवन को एक सही रूपरेखा, एक सही दिशा दिखाओगे। मेरे बच्चे, आज की स्थिति और जो भी समस्या है वह तुम्हारे लिए अस्थायी है, इसलिए उससे चिंतित ना हो। यदि अभी तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो अपने आप को बार बार यह याद दिलाओ, यह सब अस्थायी है और वह घड़ी नजदीक है जब यह सब बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम भविष्य प्रकाश से, उज्जवल से, खुशियों से और वैभव से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवास क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई, वह अब तुम्हें विस्थापन के पश्चात प्राप्त होगी। जब तुम अपने शहर से दूर जाओगे, तब वह सफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी। और ऐसा घटित होने वाला क्योंकि तुम्हारा आत्मोद्देश्य तुम्हारे क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। मैं देख पा रही हूँ तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज्यादा सफलता को प्राप्त कर चुके हो और समृद्ध होने वाले हो, जिसका अनुमान लगा पाना भी अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मेरे बच्चे, जो धन तुम्हारे पास आने वाला है, उस संख्या को यदि अभी तुम्हें बता दिया जाए तो तुम इस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ वहाँ सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही तुम अब एक महान व्यक्तित्व को भी धारण करने वाले हो, जिसके फलस्वरूप समाज में लोगों के लिए तुम न केवल एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे, बल्कि ऊर्जा के पूज्य भी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक सभी प्रकार की खुशियों से भरा हुआ और संतुलित नजर आ रहा है। अभी तुम जिस स्थान पर हो, यह सफलता उस स्थान से दूर रची गई है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है और वहाँ तुम्हारे ऐसे ऐसे मित्र बनने वाले हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी होने वाले हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ते ही तुम्हारी ऊर्जा को सक्रिय कर देंगे, जो तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का बीज भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति से घिरा हुआ है, जहाँ तुम्हारा अपना परिवार भी होगा, जिनके साथ तुम संतुष्टि पूर्वक प्रेम भरा जीवन जी पाओगे। धन तो इतना ज्यादा होगा कि तुम जो चाहो वह खरीद सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रदान कर सकते हो। अब तुम्हारी भविष्य में एक नई पहचान बने, ऐसी पहचान जिसका नाम ही काफी होगा। तुम लोगों के दिलों पर राज करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले हो और लोगों के लिए कार्य करने वाले हो। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम्हारे भीतर करुणा, दयालुता और ममता इतनी ज्यादा भरी हुई है कि तुम सदैव सबके अच्छे का ही विचार किया करते हो। मेरे बच्चे, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि यह सब भविष्य में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी आज की चिंताओं को सोचकर उस पर हंसोगे, क्योंकि वह चिंताएं इतनी छोटी तुम्हें मालूम पड़ेंगे। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम नई चुनौतियों का भी सामना कर रहे हो, किंतु बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर साहस और विश्वास इतना भर चुका है कि हर कोई तुम्हारी शरण में रहने को बेताब है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ही भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो और तुम जो चाहते हो वह निश्चित तौर पर पूर्ण होकर रहेगा। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा, और यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो इस मार्ग पर आने के लिए एक संकल्प लो। तुम कहो, मैं प्रेम के लिए चुंबक हूँ, मैं धन का भंडार हूँ, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, मैं अपने परिवार को खुशियाँ प्रदान करने के लिए जन्मा हूँ, मैं स्वयं को सदा खुशियों से युक्त रखता हूँ, मैं सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं व्यर्थ की बातों में नहीं फंसता, मैं अनावश्यक बातें नहीं सोचता, मैं केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर विचार करता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं पूरी तरह से नियंत्रित हूँ, मुझ पर ईश्वर का हाथ है,
ईश्वर सदैव मेरे साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तुम्हें अपने मन में सदा ही रखना होगा, क्योंकि यह विचार की ही शक्ति है जो तुम्हें वह सब प्रदान कर सकती है जो प्रदान करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, जो प्राप्त करना तुम्हारा